CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होना चाहिए, इससे भी बड़ा सवाल हमारे देश में है। वो क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल जो देश की मीडिया, देश के जितने भी संस्थान हैं, वो सब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं। वो क्यों? तब का सवाल यही है कि आखिर इतना आनन फानन में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA लागू कर दिया गया, आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है। और दूसरा सवाल यह है कि इससे फायदा किसका होगा? जाहिर सी बात है, जिस इंसान को सिटीजनशिप मिलेगी उसको फायदा होगा। उससे सरकार को क्या फायदा है, यह भी सवाल है। सरकार को फायदा क्या हो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सवाल यह है, देश की जनता का ये सवाल है कि जब आपके देश में अपने ही जो देश के हैं ऑलरेडी जनता, आप उन्हें हर चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, मसलन बेरोजगारी, भुखमरी, ठीक है, इतनी ज़्यादा है देश में, और उसके बाद फिर आप कह रहे हो कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जितने भी हिंदू पीड़ित हैं, मतलब जिन्हें परेशान किया जा रहा है, जो पीड़ित हैं, हम उन्हें अपने देश में सिटीजनशिप देंगे। तो जो आपके देश में पीड़ित हैं वो कहाँ जाएं? पहले जो आपके खुद के देश में पीड़ित हैं, आप उनके लिए व्यवस्था कीजिए, उन्हें उस पीड़िता से बाहर निकालिए। उसके बाद फिर आप दूसरे देश के लोगों को, दूसरे देश के पीड़ितों की मदद कीजिए। देश का युवा परेशान है। पटना में अभी एक छात्र प्रोटेस्ट में वहां लाठी चल रही है, किसान के ऊपर लाठी चल रही है, किसान परेशान है। और उसके बाद कोई वैकेंसी निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है, वहां छात्र परेशान, लाखों छात्र जो है पेपर लीक होने की वजह से परेशान। तो आपके देश में, खुद के देश में जनता को इतनी सारी परेशानियां हैं, आप कोई परेशानी सॉल्व कर नहीं रहे हैं, बल्कि जनता के ऊपर और एक न एक परेशानी ला के डाल देते हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बन रहे हैं, विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। आप दिखावा करने के लिए CAA कानून लागू करके सिटीजनशिप देंगे दूसरे देश की जनता को, हिंदुओं को। हाँ, और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी ये बात है, हिंदुओं को देंगे, यानी मुसलमानों को नहीं देंगे, बाकी लोगों को देंगे। तो इसमें मुझे दो चीज़ें मालूम पड़ती है कि जब यहाँ ये बात आती है मुसलमान वाली कि मुसलमानों को नहीं देंगे, और ये कहते हैं, तर्क ये देते हैं कि देखो ये मुसलमानों का देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुसलमानों का देश है, इसीलिए हम मुसलमानों को, अब मुसलमानों को तो कोई परेशानी होगी नहीं, इसीलिए हम मुसलमानों को नहीं देंगे, सिर्फ हिंदुओं को देंगे या बौद्ध को देंगे या और भी जो धर्मों वाले हैं, जैन को देंगे, इन लोग को देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, तो हिंदुस्तान में ज़्यादा कौन है? हिंदू है ना, 80% हिंदू है ना। तो फिर हिंदुओं को बाकी देश, USA, कनाडा, UK, बहुत सारे देश हैं जो सिटीजनशिप दे देते हैं। क्यों देते हैं? और वो जो हिंदुस्तान के हैं वो दूसरे देशों में जाके आखिर क्यों सिटीजनशिप लेते हैं, वहाँ की नागरिकता क्यों लेते हैं? आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा, और आप सोचेंगे भी नहीं। छोड़ो, खैर ये मुद्दा नहीं है, बस मैं एक ये बताने के लिए आपको बोला कि आप सोचिए। तो अगर जो परेशान है, जिसको कोई प्रॉब्लम है, परेशान है, वो अगर आना चाहे, अप्लाई करे, लेना चाहे सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है, उसको दे दो। लेकिन उसमें ये एक हिंदू मुस्लिम वाला एंगल डाल देना, ये जानबूझ के डालते हैं। ये बीजेपी है, बीजेपी, उनको पता है कि हमें मुसलमानों का वोट तो मिलता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये राजनीति के लिए हो रहा है। बीजेपी जानती है कि हमें मुसलमान का वोट नहीं मिलता है, इसीलिए मुसलमान को नागरिकता दे के हमें क्या फ़ायदा, और हिंदुओं को नागरिकता देंगे तो जिसको नागरिकता देंगे उसका वोट तो हमें ही मिलेगा, हमें ही फ़ायदा मिलेगा। और इनको देख के बहुत सारे हिंदू वो प्रभावित होंगे, तो खुश होके वो हमें वोट देंगे। एकदम ऐन वक्त पे, इलेक्शन है, इस वक्त पे इतना आनन फानन में ये बिल लाने का क्या मतलब है? मतलब ये CAA लागू करने का क्या मतलब है? दो मतलब है। पहला कि इलेक्शन में इन्हें इसका फायदा मिलेगा, और दूसरा
जो अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने फटकार लगाई है SBI को। SBI से इलेक्टोरल बॉन्ड मांग लिया है कि 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे ये सारा डेटा अपलोड होना चाहिए। बीजेपी डर गई है इससे कि अगर ये डेटा अपलोड होगा तो ये न्यूज ब्रेकिंग न्यूज होगी। उस ब्रेकिंग न्यूज को दबाने के लिए ये आनन फानन में एक दिन में चंद घंटों में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाई, SBI को कहा कि 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे ये पूरा डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड का अपलोड होना चाहिए। वैसे ही अमित शाह और मोदी ने मीटिंग बुला लिया अपने घर पे, अमित शाह के घर पे, और मीटिंग में क्या हुआ, किसी ने दिमाग दिया होगा CAA लागू कर दो, ये जो ब्रेकिंग न्यूज है दब जाएगी, इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये बन जाएगी। बस आनन फानन में लागू कर दिया। तो आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि ऐसा काम करना पड़े? मसलन कि आपके ऊपर इतना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज बने, ये कहने का मतलब है मेरा। फायदे वाला काम कुछ नहीं करेंगे, नुकसान वाला ही काम करेंगे। आपके देश में खुद जनता इतनी ज़्यादा है कि देखिए ट्रेनों में देखिए कितनी भीड़ रहती है। इतनी भीड़ है कि लोग टिकट नहीं मिलती है, तर ऊपर लद के लोग सफ़र करते हैं। खुद के जो नागरिक हैं आप उन्हें दे नहीं पा रहे हो, नौकरी नहीं दे पा रहे हो, उन्हें सुविधा नहीं दे पा रहे हो, महंगाई बढ़ते जा रही है, और उसके बाद फिर आप पूरे देश से अब आ जाओ, सबका वेलकम है, सबको नागरिकता देंगे। इसमें कोई ऐतराज नहीं है नागरिकता देने की हमें, या किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन आप पहले उस लायक बनो तो सही। कहने का मतलब है कि हमारे पास 2 ही रोटी है, हमारे खुद के भर का नहीं है कि हमारा खुद का पेट भर सके, और हम सबको बुला ले, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाएंगे। उसमें ना तो हमारा पेट भरेगा, ना उसका पेट भरेगा, ना उसका पेट भरेगा, सबका नुकसान हो जाएगा। ऐसा कम से कम हमें तो राहत मिल सकती थी। तो ऐसा काम मत करिए। और आप कहते हैं कि 80 करोड़ लोग परिवार को हम राशन देते हैं, इसका मतलब 80 करोड़ परिवार इस स्तर पे है कि राशन उसको चाहिए, मतलब गरीब है कि राशन मिलेगा तब उसका चूल्हा जलेगा। तो जब 80 करोड़ गरीब ऑलरेडी तुम्हारे पास हैं, तुम उनको राशन दे रहे हो, और उसके बाद फिर 1 करोड़ और लोग आ जाएंगे, उनको भी राशन दो, सब कुछ दो, और जो उसके बाद कर्ज लेते रहो विदेशों से, फिर सारी जनता कर्ज भरे। आपने इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया है कि ये पता नहीं भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, या कब तक भर पाएगा। कर्ज का लोन भी चढ़ता है। तो देश की जनता ऊपर आने के बजाय और नीचे जा रहा है, देश नीचे जा रहा है, देश की जनता भी नीचे जा रही है। एक तरफ इंडिया से लोग बाहर भाग रहे हैं आपकी स्थिति के वजह से, और आप ऐसे लोगों को ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उनको क्या व्यवस्था देंगे? आप उन्हें सिटीजनशिप तो दे देंगे, लेकिन सिटीजनशिप के साथ में आप उन्हें क्या गारंटी देंगे? नौकरी देंगे, राशन देंगे, या क्या देंगे? उन्हें कुछ दे पाएंगे? जब आप कुछ दे ही नहीं पाएंगे उन्हें, तो बस खाली एक साइन करना है आपको सिटीजनशिप देने का। क्या मतलब है इसे सिटीजनशिप की? इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँचे। अब लागू कर दिया है तो लागू कर दिया है, अब तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन माहौल न बिगाड़ें, देश का माहौल न बिगाड़ें, आराम से आप रहें, ज़्यादा इस पर रिएक्ट ना करें, क्योंकि ये सरकार यही चाहती है कि रिएक्ट हो, बड़ा न्यूज़ बने, ब्रेकिंग न्यूज़ बने, ताकि हमारी जो चोरी है, जो हमारी चोरी खुलने वाली है इलेक्टोरल बॉन्ड वाली, वो दब जाए, ज़्यादा लोगों को मालूम ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा लोगों को मालूम पड़ेगा तो इलेक्शन में हमें नुकसान होगा। बस इसीलिए ये चीज़ें की गई है, तो आप समझें, और इनका जो प्लान है उस प्लान में इन्हें कामयाब ना होने दें।
आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड वाली न्यूज़ को शेयर करें और सीए वाली न्यूज़ को ज़्यादा शेयर ना करें और इस पे ज़्यादा रिएक्ट भी ना करें। ओके, शुक्रिया।